नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे गर्मी का यू टर्न। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मई के महीने में बारिश होने के कारण गर्मी नहीं पड़ी। उम्मीद की जा रही थी कि इस बार बगैर हीट वेव के गर्मी का मौसम बीत जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। मौसम विभाग ने जून के महीने में पहली बार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। 9 और 10 जून को इन दोनों प्रदेशों में कई जिलों में हीट वेव चल सकती है। उधर छत्तीसगढ़ में बस्तर के पास मानसून अटक जाने के कारण तापमान तेजी से बढ़ रहा है और लोगों को उमस महसूस हो रही है। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि अगले 10 दिन मानसून ज्यादा आगे बढ़ाने की संभावना नहीं है, आगे ये नहीं बढ़ेगा। इसका अर्थ ये है कि मानसून 20 जून के बाद ही सक्रिय होगा और इस दौरान भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम में आए इस बदलाव के क्या हालचाल हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले की रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में गर्मी ने पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई जिलों में तो जून में भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में जून महीने में तेज आंधी और बारिश के साथ हीट वेव यानी लू का भी असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने 9 और 10 जून को ग्वालियर, चंबल के जिलों में लू का अलर्ट जारी किया, तो वहीं 7 और 8 जून को कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। 20 जिलों में बारिश होने का अनुमान है, तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार इंदौर, उज्जैन, भोपाल, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और सिवनी में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, लेकिन इसके बाद 2 दिन तक लू का अलर्ट है। मौसम विभाग ने यूपी के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने का अलर्ट जारी किया है। ड्राई और गर्म पछुआ हवाओं से जोर से अगले 4 दिन के दौरान तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के आसार हैं, तो वहीं प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, विंध्य क्षेत्र, प्रयागराज और बुंदेलखंड में 9 और 10 जून को लू चलने का भी पूर्वानुमान है। 11 जून के बाद हवा का रुख पूर्वा होगा। पूर्वांचल से शुरू होकर दोबारा बूंदाबांदी का दौर देखने को मिलेगा। इधर छत्तीसगढ़ में बीते 5 से 6 दिनों से मौसम ड्राई होने और बारिश नहीं होने से कई जिलों में तापमान 4 डिग्री तक बढ़ गया है। ये ट्रेंड अगले 2 से 3 दिन और बना रह सकता है। हफ्ते भर से मानसून नारायणपुर और कोंडागांव से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मौसम को आगे पुश करने वाले मौसमी सिस्टम कमजोर पड़ गए हैं और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम और अरब सागर से आने वाली हवा में तीव्रता होने पर ही मानसून आगे बढ़ेगा। रायपुर में मानसून पहुंचने के लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। तो मानसून ने एक बार फिर से पलटवार किया है। देखिए, जिस तरह का सीजन महसूस हम कर रहे थे कि इस बार तपत नहीं होगी, गर्मी उतनी नहीं पड़ेगी, उमस नहीं होगी। 9 तपा में भी बारिश हुई तो लोगों को लगा कि इस बार गर्मी उतनी नहीं होगी, लेकिन मौसम का पलटवार देखिए कि अब अनुमान ये लगाया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि अब जो हीट वेव्स पड़ेंगी वो 20 जून तक लगातार चलेंगी और 20 जून के बाद ही आपको मानसून नसीब होगा। यानी और खास तौर पर आप देखिए, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर मानसून आकर रुक गया है, तो मध्य प्रदेश की तरफ आ नहीं पा रहा है। तो कई जगहों पर जो गर्मी है उसने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। एकदम से टेम्परेचर अप हुआ है। 2-3 दिन से आप बारिश, सुहावना मौसम एंजॉय कर रहे थे, लेकिन नाउ दीज डेज ये जो टेम्परेचर है इसने थोड़ा सा चेंज दिखाया है। आइए, हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। क्या कुछ अपडेट वो मौसम को लेकर हमें बताना चाहेंगे। चलिए, सचिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विनोद द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से। सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा सहयोगी। सबसे पहले विनोद, मैं आपकी तरफ रुख कर रही हूँ। सचिन बैतूल से जुड़े हुए हैं। विनोद, उत्तर प्रदेश को लेकर भी एक आकलन किया जा रहा है कि अब तक जो टेम्परेचर था वो ये बता रहा था, क्योंकि हमने कई बार जब कार्यक्रम मौसम को लेकर किए तो आप लोगों ने भी बताया कि गर्मी है, मौसम उतना ज्यादा तप नहीं रहा है जितना अमूमन तपता था, लेकिन टेम्परेचर उतना ज्यादा होता था। लेकिन अब फिर से ये खबर कि आप आने वाले समय पर कुछ दिनों में फिर से वही तपन और गर्मी देखेंगे। बिल्कुल पारुल, उत्तर प्रदेश में 16 जून के बाद ही मौसम सुहाना हो सकता है। मौसम की अगर बात की जाए तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में चाहे वो नेपाल सीमावर्तीय क्षेत्र के जनपद हो या खुद राजधानी लखनऊ हो, हर तरफ इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। लोगों को गर्मी इस तरीके से पड़ रही है कि लोग जो है पेड़ पौधों का सहारा ले रहे हैं।
लेकिन अगर बात की जाए मौसम की बात की जाए तो अभी जिस तरीके से मौसम विज्ञानियों ने बताया कि 16 जून के बाद उत्तर प्रदेश में मौसम जरूर सक्रिय हो सकता है, लेकिन अभी अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर भीषण गर्मी ना पड़ रही हो। हर तरफ उत्तर प्रदेश में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है, और गर्मी का सबसे बड़ा कारण ये भी है क्योंकि जिस तरीके से मानव ने वृक्षों को नष्ट कर दिया, पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया, बड़े पैमाने पर पर्यावरण को जो जिस तरीके से मानव ने क्षति पहुंचाई, तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कि पूरे प्रदेश में इस वक्त जो है भीषण गर्मी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं मानव भी इस भीषण गर्मी का उतना ही जिम्मेदार है जितना इस वक्त जो है मौसम जिम्मेदार है। पारुलोटू बिल्कुल, मौसम शुष्क रहेगा उत्तर प्रदेश में, ये आकलन किया जा रहा है। और विनोद भी हमें बता रहे हैं। विनोद, अभी का आप सिनेरियो देखिए या अभी क्या आप टेम्परेचर देखिए, और कुछ सालों पहले जब पर्यावरण को इतनी लेकर बातें नहीं होती थी, ज़्यादा हम देखते थे कि पेड़ों को कटने को लेकर या फिर पॉल्यूशन को लेकर इतनी ज़्यादा चर्चाएं नहीं होती। कुछ सालों पहले चले जाइए, अगर या हम 10 साल पहले की भी बात कर ले तो इतनी बातचीत नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे और दौर बीतता जा रहा है, हम इन बातों को लेकर जागरूक भी हो रहे हैं और ये समस्याएं बढ़ती भी चली जा रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जा रही है। अब देखिए जिस तरह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, आने वाले समय में बड़ी संकट की बात है, जिसे बहुत लोग बहुत इजी समझ रहे हैं। ऐसा है नहीं, जिस तरीके से ऋतु परिवर्तन हो रहा है, जो जिस समय पर जो टेम्परेचर होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है। इसको लेकर हमें लगता है कि और भी ज्यादा जागरूकता और लोगों के प्रयास, कुछ नियमित प्रयास होने की आवश्यकता है। जी निश्चित तौर से पारुल, क्योंकि 10 वर्ष अगर पूर्व की बात की जाए तो लोग आराम से, क्योंकि तब इतनी ज्यादा एसियां नहीं थी, अब घर घर एसी हो गई है, घर घर कूलर हो गया है। 10 वर्ष पूर्व लोग गांव में बाकायदा जो है खेत खलियानों में जून के महीने में आम के बगीचे में बैठते थे और ताजे आम का मजा लेते थे। इस जून के महीने में किसान अपने खेतों को बाकायदा उसकी जुताई गुड़ाई किया करता था, क्योंकि नर्सरी का जून का महीना नर्सरी का होता है, धान की उपज का नर्सरी का होता है। तो ऐसे में 10 वर्ष पूर्व बिल्कुल बरसात होती थी, लेकिन जिस तरीके से मानव ने बड़े पैमाने पर पर्यावरण को जो है क्षति पहुंचाई, बाकायदा पेड़ पौधों को नष्ट किया, उसी का नतीजा रहा। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए कि सरकारें दावा करती है, प्रशासन दावा करता है कि इतना वृक्षारोपण हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाता है। जमीनी हकीकत पर पर्यावरण को बचाने के लिए ना तो वन विभाग जो है जमीन पर नजर आता है, ना सरकार के दावे नजर आते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब तक मानव और प्रशासन हो या सरकारें हो, जब तक जमीन पर उतरकर उन चीजों को दोबारा उसी प्रकृति को उस तरीके से स्थापित नहीं करेंगी, तब तक आने वाले समय में और भी कठिनाइयां लोगों को झेलनी पड़ेगी। क्योंकि जो गर्मी का मौसम है, लोगों अगर बात की जाए मौसम का आंकड़ा बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में काफी मौतें भी हो चुकी है गर्मी से, जिसको लेकर सरकार जरूर चिंतित है। लेकिन ऐसे में गर्मी से राहत में अभी मिलने में लगभग बात की जाए समय तो लग सकता है, 10 से 15 दिन लग सकता है, समय लग सकता है। पारुलोटू 15 जून यानी अभी भी हमें एक हफ्ता और इंतजार करना होगा। एक हफ्ते की और उत्तर प्रदेश वासियों को गर्मी और देखनी होगी। मैं कुलभूषण की तरफ रुख कर रही हूँ, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, बस्तर में मानसून अटक गया है, मध्य प्रदेश वासी थोड़ी सी नाराजगी महसूस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से, क्योंकि आपने हमारा एमपी का मानसून अटका दिया है। क्या कहेंगे, कैसी गर्मी है इस वक्त वहां पे? और कुछ दिनों पहले जब आपसे बातचीत हो रही थी तब आप लोगों ने बताया था कि बारिश या फिर टेम्परेचर डाउन होने की वजह से थोड़ी राहत है, लेकिन वापस वही रुख हो रहा है अब मौसम का। जो बिल्कुल जैसा कि पहले बताया गया था कि 15 जून तक जो है वो मानसून आने का है, और अब ये हाल ये है कि नारायणपुर और बस्तर के आगे जो है वो मानसून बढ़ ही नहीं रहा है। जो बरसात है वो वहीं तक पे अटक गया है। कुछ दिन पहले राजधानी रायपुर में जहां ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट की बात की जा रही थी, अब वहां तेज गर्मी से लोगों का जीना हराम है। मैं बता दूं करीब 40 से 42 डिग्री तक के टेम्परेचर पिछले 2 दिनों तक में यहाँ पर देखे गए हैं, और अभी भी इतनी ज्यादा गर्मी यहाँ पर पड़ रही है जो किसी को बताया नहीं गया था। पिछले दिनों जो बारिश भी हुई वो भी किसी गर्म तवे में पानी छिड़कने के बराबर ही रहा, और इससे गर्मी न सिर्फ और ज्यादा उमस जो है वो और ज्यादा बढ़ गई, जिससे लोगों की तबीयत खराब होना और तमाम तरह की बीमारियां और ज्यादा यहाँ पर होने को लगी। अब ये समस्या उत्पन्न हो रही है कि अगर 15 जून तक मानसून नहीं आता है, और चूंकि मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के लिए थोड़ा समय और इंतजार करना पड़ सकता है, तो ये कितना इंतजार होगा? क्योंकि बीच में प्री मानसून की वजह से
कि पहले ही गर्मी बढ़ी हुई थी, उमस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। अब अगर इसी तरह के हालात और रहते हैं तो यकीनन तौर पर घर से बाहर निकलने तक दुश्वार हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि अगर घर से बाहर निकल भी रहे, तो स्वास्थ्य विभाग ने बताया भी है कि अगर घर से बाहर आप निकल रहे हैं तो पूरी सेफ्टी के साथ निकले, स्कार्फ या कोई भी ऐसी चीज बांध कर निकले और घर से पानी पी कर निकले, ताकि आपको डिहाइड्रेशन या ऐसी कोई समस्या की आपको शिकार ना होने पड़े। गर्मी की वजह से लोगों को चक्कर आना बहुत आम बात है, तो इस तरह की कोई समस्या आपको ना हो। तो अब ये देखना है कि इस तरह के अगर मौसम बने रहते हैं, आने वाले समय में किस तरह से सरकार उभरेगी या स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर किस तरह की तैयारियां से कर रखी है। हालांकि पिछले दिनों जिस तरह से मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली और दौरान ये चीज साफ कर दिया गया कि किसी भी प्रकार की दवाइयों की कभी किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई भी बीमारियों की वजह से किसी भी अगर किसी एक व्यक्ति की जान जाती है तो उसका पूरा पूरा जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग होगा, उसके प्रति कोई भी कोताही ना बरती जाए। तो एक तरह से प्रशासन तो इस चीज को लेकर, स्वास्थ्य विभाग तो इस चीज को लेकर सतर्क है, लेकिन जिस तरह से मौसम में बदलाव है, अब ये देखना होगा कि कब तक ये हाल जारी रहता है और कब तक लोगों को मौसम की मार जो है झेलने को मिलेगी। जी बिल्कुल, मौसम की मार कुछ दिन और झेलने को मिल सकती है, लेकिन जैसे सेहत का भी जिक्र आपने किया कि ज़रूरी है, क्योंकि मौसम अपना जो रौद्र रूप है वो तो दिखा रहा है और हीट वेव्स का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। कुछ दिनों पहले हम देख रहे थे बारिश और दोबारा गर्मी। ये जो सडन चेंजेस हो रहे हैं मौसम में, टेम्परेचर में, ये और भी ज़्यादा सेहत के लिए घातक हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं बैतूल से। बैतूल को भी लेकर कहा जा रहा था सचिन की हालात ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर हीट वेव्स का अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खंडवा और कई सारे, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुरना, ये बेल्ट भी आपका इसी में जो लू की चपेट में आने की बताई जा रही है, क्योंकि मौसम शुष्क है और अलर्ट इसको लेकर जारी किया गया है। हालात वही कुछ दिनों पहले जब मैं चर्चा कर रही थी आप लोगों से, तो ये बताया जा रहा था कि बारिश अच्छी है, मानसून पहले आ गया है, जून में जो बारिश आनी थी उससे पहले ही आ गया है। नहीं, ये सिर्फ आपको थोड़ी बहुत खुशी देने के लिए मानसून ने कोशिश की थी, लेकिन वापस हम उसी गर्मी को अब महसूस करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर ने करवट ली है। इसको लेकर हेल्थ इश्यूज होंगे, नो डाउट। लोगों को सर्दी जुकाम परेशानियां हो रही हैं अभी से, हाँ। और उसके अलावा अभी हम देखें तो कोरोना भी पैर पसार रहा है। बता दूं कि बैतूल में जो 3-4 दिन से लगातार बूंदाबांदी जो बारिश हो रही थी, उसके बाद जो अभी यहाँ पर लगातार आप देख रहे हो कि जो टेम्परेचर है और यहाँ पे जो उमस है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसको राहत नहीं मिल पा रही बैतूल वासियों को। और उसके सबसे पहले बता दूं कि जो सोयाबीन किसान है, जो सोयाबीन की फसल है वो काफी खराब हो चुकी है किसानों की। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रोडों पर जो आम जनता चलती है वहाँ पर भी अभी रोड बहुत सुने सुने लग रहे हैं। लोग जो घर से टेम्परेचर के कारण बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उसके बाद जो घर से निकलते हैं तो कम से कम गमछा बांधकर और पानी पीकर निकल रहे हैं, साथ में बॉटल लेके निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं कमी है कि मानसून जो है लगातार बैतूल में 7 या 8 तारीख से आ जाता था, लेकिन अभी ये नहीं कह सकते हैं कि अभी आप कितने दिन में आएंगे, कितने दिन में। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि लगभग 8 से 10 दिनों में पानी आ सकता है बैतूल के लिए। बिल्कुल, यानी कि वही एक हफ्ता या 12-15 दिन हम मान लें कि 15-20 जून तक ही हमें मानसून देखने को मिलेगा। अच्छा, बीच में जो बारिश हुई, देखिए उसकी वजह से हमें थोड़ा टेम्परेचर तो कम मिला, लेकिन उसके अलावा नुकसान फसलों को भी बहुत हुआ है। अब और पिछले दिनों की स्थिति, उनको लेकर क्या आप लोग बताना चाहेंगे? बारी बारी से अपनी बात रखिएगा, लेकिन मैं नर्मदापुरम लिए चलती हूँ। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय, उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एमपी में अब शुष्क मौसम को लेकर कह दिया गया है, हीट वेव्स का अलर्ट जारी कर दिया गया है। नर्मदापुरम में क्या स्थिति है? क्योंकि पास में पचमढ़ी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि जमीन और पहाड़ दोनों में अंतर होता है वहां के टेम्परेचर में, तो यहाँ कितनी गर्मी महसूस कर रहे हैं? जी संजय, अनम्यूट कीजिएगा आपका डिवाइस। हाँ जी, कहिए। संजय की आवाज नहीं मिल रही है हमें। संजय नहीं हुआ है संजय शायद। ठीक है, संजय का डिवाइस चेक कीजिए, मैं तब तक लौट रही हूँ। ठीक है संजय, आप चेक कर लीजिए, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। ओके, आई विल बी बैक टू यू। वापस आ रही हूँ। जैसे मैंने जिक्र किया कि कुछ दिन पहले जो स्थितियां हम देख रहे थे कुलभूषण, और अब हम जो महसूस कर रहे हैं, गर्मी है, हीट वेव्स है नो डाउट, लेकिन कुछ दिन पहले जो नुकसान हुआ वो भी सभी के सामने है। अब जो परिवर्तन हुआ है मौसम में, उससे हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कोरोना के पेशेंट भी सामने आ रहे हैं, और अब किसानों के खेतों की क्या स्थिति है? यकीनन तौर पर ये चीज तो साफ है कि जिस तरह से मौसम में बदलाव, उस तरह से हेल्थ इश्यूज काफी आ रहे हैं, पेशेंट्स भी काफी बढ़े, कोरोना पेशेंट भी काफी बढ़े। और रही बात
किसानों की, तो किसानों को इससे काफी नुकसान यहाँ पर झेलने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से फसलें खराब हो रही थी। अब जिन फसलों को पानी की जरूरत है, तो इस तपती धूप की वजह से वो फसलें भी खराब हो रही है। जैसा कि हमारे सहयोगी ने कहा कि सोयाबीन की जो फसल है वो काफी मात्रा में खराब होगी। सोयाबीन को पानी की जरूरत होती है और इस वक्त उनको पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर सही समय पे मानसून नहीं आता है तो कोई ऐसी फसलें हैं जो आने वाले समय में हमको खराब होती दिखाई देंगी। खासतौर पर धान, सोयाबीन, गेहूं, कुछ ऐसी फसलें हैं जिनका बुआई अब चालू हुआ है और इस समय मानसून की जल्द से जल्द जरूरत है। अगर मानसून लेट होता है या 15 जून के बाद अगर आता है, कुछ दिनों और इंतजार करना पड़ता है, तो यकीनन तौर पर जिन जमीनों में ट्यूबवेल की सुविधा है उन सब जमीनों की तो एक बार चलो राहत थोड़ी बहुत मिल भी जाएगी, लेकिन जो मेन बरसात का जो पानी होता है जिससे सबसे ज्यादा खेतों को यहाँ पर राहत मिलती है, उन फसलों के सबसे ज्यादा यहाँ पे नुकसान हमको देखने को मिलेगा। किसानों को काफी इससे नुकसान होगा। अब सरकार मुआवजा किस हद तक देती है ये बात की बात है, क्योंकि अभी रबी की फसल में भी काफी किसानों को इससे नुकसान हुआ था मौसम की वजह से। तो उस वक्त भी किसान ने मुआवजा की जो बात की थी, सरकार ने कहा था कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर आने वाले समय में भी अगर इस तरह के नुकसान किसानों को होता है तो सरकार इसमें किस तरह तक साथ दे पाएगी, और वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार अगर मौसम इसी तरह से बदलाव होता है तो कई ऐसी फसलें हैं जिससे हमको नुकसान से होने को मिलेगा, और आने वाले समय में इसकी जो महंगाई दर है वो भी काफी हमको बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो ये देखना होगा कि किसान इससे कैसे बढ़ते हैं, सरकार इसके लिए क्या व्यवस्था करती है। कितना असर पड़ता है मौसम का महंगाई पर, सेहत पर, किसानों पर, फसलों पर, हर चीज। ये पूरी चेन है, इकोसिस्टम है हमारा, जो हर चीज एक दूसरे से लिंक है। इसे बहुत समझने की आवश्यकता होगी। ठीक है संजय, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी बिल्कुल मिल रही है। कहिए क्या हाल है आपके क्षेत्र में मौसम के? बाकी सभी म्यूट कर लीजिए क्योंकि आपके वहां से नॉइस आ रहा है बहुत, प्लीज डिस्टर्बेंस हो रहा है, या तो फिर आप ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है संजय, प्लीज स्पीक। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि पिछले 4 दिनों से यहाँ पर मौसम में परिवर्तन आ रहा है। दिन भर धूप निकलती है और शाम को अचानक मौसम बारिश का मौसम होता है, और देर रात यहाँ पर हल्की बारिश पिछले 4 दिनों से हो रही है और सुबह से धूप निकलती है। किसानों पे भी ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि फसल काटना है, लेकिन उनको समझ नहीं पा रहा है कि कैसे फसल काटें। ये प्री मानसून है या मानसून आ चुका है, ये सारी स्थिति बनी हुई है। सुबह से यहाँ पर धूप निकलती है, शाम बारिश का मौसम हो जाता है। इससे बीमारियों का भी बढ़ने का खतरा बना हुआ है। डॉक्टरों का कहना यह है कि मरीज यहाँ पर हॉस्पिटल में जो आ रहे हैं वो सर्दी, जुकाम और खांसी के सिम्टम के साथ आ रहे हैं। बिल्कुल विनोद, हम देखते हैं कि जब ऐसे हालात बनते हैं तो लोगों को पर्यावरण की चिंता सताने लगती है। पौधे लगाना शुरू कर देते हैं, पौधारोपण शुरू हो जाता है, और ये सीजन तो होता ही है कि पौधारोपण कीजिए ताकि बारिश में वो पौधे पनप पाए। लेकिन अब वो भी एक फैशन की तरह हो गया है, ट्रेंड की तरह हो गया है कि पौधा लगाना है लेकिन उसके बाद उसकी पूछ परख होती ही नहीं है। शायद इसको भी हम गंभीरता से लेने लगे तो शायद हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो थोड़ी कम हो, और इन चीजों से हम जो अप एंड डाउन चल रहा है मौसम में, इससे निजात पा सके, ताकि जो हो रहे नुकसान है उनसे बचा जा सके। पारुल, क्योंकि अब आजकल पौधा लगाना, वृक्षारोपण करना एक ट्रेंड बन गया है। मीडिया को बुलाकर, विनोद वापस आ रही हूँ, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, वापस आ रही हूँ, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, कमिंग बैक टू यू, वापस आ रही हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ हम रुक कर लेते हैं। सचिन, क्या वहां पर इतनी जागरूकता हम देख रहे हैं? क्योंकि कई जगहों पर ऐसी स्थिति हुई जब पेड़ों को काटने की हालात बनते हैं तो लोग खड़े हो जाते हैं, उनको लगता है कि पर्यावरण को बचाना यानी हमारी खुद की सांसों को बचाना है। इतनी जागरूकता लोगों में दिखाई देती है कुछ, क्योंकि अगर जागरूकता होगी तो फिर शायद हम जो प्रदूषण फैला रहे हैं चाहे अनचाहे, उस पर भी लोग काबू पाने की कोशिश कर रहे होंगे। इसी से ही बचा जा सकता है। जी पारुल जी, मैं आपको बता दूं कि बैतूल जिले के अंदर एक सिर्फ फोटो खिंचाने का पैटर्न बन चुका है कि सिर्फ पौधे लगाइए और आप फोटो खिंचाइए। और राजनीति जो नेता यहाँ पे विधायक है, सांसद है, सिर्फ पेड़ लगाना जानते हैं लेकिन उसकी सुरक्षा करना कोई नहीं जानता। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि पहले इस तरह से जाली लगाई गई है, पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि आम जनता सिर्फ अपना वो कहती है, सिर्फ कागज कार्रवाई पे दिखाई जाती है कि इतने पेड़ लगाए, उतने लगाए। आप और भी देख सकते हो कि मेरे पीछे इतने हरे भरे पेड़ है, उसके बाद भी उनकी कोई देखभाल नहीं कर रहा है और ना ही यहाँ पर कोई इसको पानी डालता है। लेकिन यहाँ के जो आजू बाजू दुकानदार है वही लोग यहाँ पर पानी डाल रहे हैं, और कुछ सालों से ये झाड़ देख सकते हो आपके सब बढ़ रहा है। लेकिन अभी सुंदरता को देखते हुए बैतूल जिले के अंदर काफी जो पेड़ काटे गए उससे भी यहाँ पर जो पानी की दिक्कत है का सामना करना पड़ रहा है बैतूल में।
बिल्कुल, पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस बीच ये भी देखना होगा कि हम उन पेड़ों को मरता हुआ नहीं देख सकते जिनको हमने लगाया है, जिन्हें हमें अब पालना है, ताकि आगे आने वाले समय पर यही पौधों से हमें ऑक्सीजन मिल सके। क्योंकि जो हार्मफुल गैसेस हैं हमारे इकोसिस्टम में, हमारे एयर में, वो मिल जाते हैं और उसके बाद ये सारी चीज़ें निर्मित होती हैं। कितने ज़्यादा हमने ये सब चीज़ें नोटिस की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आम जनता में जागरूकता कमी दिखाई दे रही है। विनोद, अपनी बात कंप्लीट कीजिए और बारी बारी से अपनी बात रखते जाइएगा, बहुत शॉर्ट में। जी विनोद। निश्चित तौर पे पारुल, अभी क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त एक ट्रेंड बना हुआ है मीडिया में जो नेता जाते हैं या अधिकारी जाते हैं, वो सिर्फ फोटोग्राफी कराते हैं। एक पौधे लगाने में सैकड़ों लोग खड़े हो जाते हैं लाइन से कि हमारी भी फोटो आ जाए, लेकिन जमीनी हकीकत कोसों दूर है। मैंने खुद अनादि टीवी ने ग्राउंड जीरो पर बहराइच के एक क्षेत्र में, एक अब्दुल्लागंज वन क्षेत्र में, बाकायदा वन विभाग ने 15 किलोमीटर वन क्षेत्र का दावा किया था कि 15 किलोमीटर मैंने वृक्षारोपण किया, लेकिन जब अनादि टीवी का कैमरा पहुंचा तो वहां पर चंद ही पेड़ नजर आए, गिने चुने सिर्फ 50 पेड़ नजर आए। 15 किलोमीटर में 50 पेड़ नजर आए। जब अनादि टीवी ने जब खबर दिखाया तो इसके बाद वन विभाग की आंखें खुली और इसके बाद वन विभाग वहां वृक्षारोपण किया। ठीक है कुलभूषण, अब कुलभूषण अपनी बात कहिए और इसके साथ ही आप ग्रामीण अंचलों में चले जाइए तो पेड़ की छांव भी आपको एसी की हवा देगी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में नहीं होता ऐसा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, पेड़ लगाना और उसका देखभाल करना दो अलग अलग चीजें होती है। लगाना टेम्परेरी है, आजकल फैशन के तौर पे लगा दिया जाता है। यहाँ तक कि नेता मंत्री के भी जो पेड़ है, अगले साल को जाके पूछे कि आपके द्वारा लगाया गया पेड़ का क्या हुआ, तो किसी के पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। तो उसका ध्यान रखना दूसरी चीज होती है। रही बात अगर मौसम की अगर बात करें तो मौसम में जिस प्रकार से अभी गर्मी है और आने वाले समय में जिस तरह से मौसम में आने वाले और भी मानसून के लिए कुछ देरी बताई है, तो अगर इस तरह से हालात अगर रहते हैं तो यकीनन तौर पर और भी बड़ी समस्या होने को लगती है। अब किसानों को तो समस्या हो ही रही है, शहरी क्षेत्रों में अलग समस्या है। ये देखना होगा कि किस तरह से सरकार इसे देखती है और क्या इसके लिए खास तौर पर इंतजाम करती है, देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत जरूरी है इस धरा को समझना, जैसी ये है उसे वैसा ही लौटा दीजिए, वरना इसका प्रकोप जो होगा बहुत खतरनाक होगा। अभी देखिए, कुछ दिन पहले हम आप बातचीत कर रहे थे तो ये जिक्र हो रहा था कि मानसून आ गया है, बारिश जल्दी आ गई है, हीट वेव नहीं झेलनी पड़ेगी, नौतपे उतने गर्म नहीं हुए। लेकिन ये सब चीजें हैं जो बारी बारी से सीजन जो बदलता है, ये सब हमारे देश में, हमारे राज्य में जरूरतें हैं, क्योंकि उस हिसाब से हमारे यहाँ फसलें होती हैं, उस हिसाब से सारी तैयारियां होती हैं। अब दूसरे देशों में चले जाइए, अगर वहाँ ज्यादा ठंड है तो उस हिसाब से वहाँ का पूरी इकोनॉमी वहाँ की डिजाइन होती है। जहाँ गर्म देश है वहाँ की इकोनॉमी उस हिसाब से डिजाइन होती है। लेकिन हमारे यहाँ मिली जुली हम ऋतुएं देखते हैं और इस वजह से अब इनमें जो पलटवार हो रहा है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, गंभीर है। लेकिन हाँ, वापस से पलटवार किया है मौसम ने। कुछ दिन पहले ठंडक थी, अब वापस आप हीट वेव्स का सामना आप करेंगे। घर से निकलिए तो पैक होकर निकलिए, अपने आप का ध्यान रखिए और साथ ही हाइड्रेट रहिए, यानी लिक्विड डाइट का सेवन ज्यादा कीजिए ताकि आप बीमारियों से बचे रहें, क्योंकि सीजन जैसे जैसे परिवर्तन दिखा रहा है वैसे वैसे बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ रहा है। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।